हाँ जी, गुड आफ्टरनून क्लास। गुड आफ्टरनून मैम। Good afternoon, ma'am. गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून। ओके, अटेंडेंस लगवा लो। रोल नंबर 1 2 3 प्रेजेंट मैम। ओके प्रेजेंट मैम। ठीक है। 3 4 चैट बॉक्स में से नहीं ले रही मैं अटेंडेंस, ठीक है। 5 8 9 प्रेजेंट मैम 9। 9 ओके प्रेजेंट मैम 9। ठीक है ठीक है। 10 प्रेजेंट मैम 12 सॉरी 11 Ma'am, 11 11 present, ma'am. ठीक है। 12 16 प्रेजेंट मैम 18 8 प्रेजेंट। 8 प्रेजेंट है ओके। 18 19 21 22 21 प्रेजेंट मैम। मैम ओके 22 प्रेजेंट मैम। ठीक है। 23 प्रेजेंट मैम। 25 27 31 32 32 प्रेजेंट मैम। 33 5 36 Present, ma'am. 36. 37 38 40 40 मैम प्रेजेंट। okay 40 okay 42 45 46 47 48 प्रेजेंट मैम 47। okay 48 49 49 प्रेजेंट मैम। 50 Present, ma'am. 51 यस मैम 52 1501 प्रेजेंट मैम 2 Yes, ma'am. 3 1504 5 प्रेजेंट मैम 7 14 18 19 20 21 22 ओके कोई रह गया? ठीक है जी। ओके किसी ने बाद में मैम 5 5 21 मैम। 521 ओके लगा दी हुई बेटा आपकी। और कोई? हाँ 527 527 ठीक है जी लगा दी। और कोई? 532 532 मैम ओके 525 डन। 525 डन जी। और कोई? ठीक है ओके कल असी इफेक्ट्स कर ले सी स्ट्रेस दे राइट। टेक्निक्स रह गई पेपर विच आन गया उस तो इलावा और कुछ नहीं आना ठीक है। ओके स्क्रीन शेयर्ड विजिबल है? यस Yes. मैम। ओके टेक्निक्स स्ट्रेस ਨੂੰ मैनेज ਕਰਨ ਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਅੱਜ करनी है ठीक है। फर्स्ट है नॉलेज अबाउट स्ट्रेस। हमें पता होना चाहिए कि हमारा स्ट्रेस किस टाइप का है, किस वजह से हमें स्ट्रेस हुआ है ठीक है। अगर उसकी नॉलेज होगी तभी हम उसे मैनेज कर पाएंगे। बेसिकली हमें अगर प्रॉब्लम पता होगी तभी हम उसका सोल्यूशन निकालेंगे। तो वही यहाँ पे है कि हमें नॉलेज होनी चाहिए कि हमारा स्ट्रेस कौन सी टाइप का है ताकि हम उसे सॉर्ट कर सकें ठीक है। देन से नो मतलब कई बार क्या होता है कि हम एक्स्ट्रा वर्क ले लेते हैं किसी और के हिस्से का काम भी कह रहे थे मैं ही कर दूंगा मैं ही कर दूंगा ठीक है। बट बाद में जब आप देखते हो तो आपके पास इतना ज्यादा वर्कलोड हो जाता है कि वो आपके लिए बर्डन बन जाता है और वो बर्डन आपके लिए स्ट्रेस का रीजन बनेगा ठीक है।
तो बेटर ये है कि आप अब सामने वाले को नो बोलना सीखो कि सामने वाले को कैसे मना करना है काम के लिए। आप चाहे ऐसे कर लो, सामने वाले को बोल दो कि मेरा ऑलरेडी काफी काम पड़ा है, आप प्लीज अपना काम एक बार करके देख लो, जितना आपसे होता है मैं बाद में आपको हेल्प कर दूंगा। या फिर आप सामने वाले को ऐसा बोल सकते हो कि तुम स्टार्ट करो, मैं बीच बीच में तुम्हें गाइड करता रहता हूँ कि कैसे करना है, एक्चुअली मेरे पास खुद का काम काफी पड़ा है। मतलब बेसिकली नो करने के डिफरेंट मेथड्स हैं सामने वाले पर्सन को मना करने के अपना काम करने से। तो वो जो है वो आपको पता होने चाहिए, एंड ऐसे नो करनी है कि सामने वाले को बुरा भी ना लगे, ठीक है। देन नेक्स्ट इज लर्न टू रिलैक्स। रिलैक्स करना सीखना मतलब अगर कोई काम कर रहे हो उसके बीच में थोड़ा थोड़ा ब्रेक लो, योगा करो, मेडिटेशन करो, ताकि आपकी बॉडी को रिलैक्सेशन के लिए टाइम मिल जाए और आपकी बॉडी को एनर्जी दोबारा से गेन करने के लिए टाइम मिल जाए, ठीक है। एंड इसकी हेल्प से क्या होता है कि हमारे सारे जो भी उसके स्ट्रेस के इफेक्ट्स थे वो ठीक होते हैं। देन टाइम मैनेजमेंट, अगर टाइम नहीं मैनेज होगा तो स्ट्रेस होगा। मोस्ट ऑफ द स्ट्रेसेस आर जस्ट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ टाइम मैनेजमेंट, ठीक है। एंड दैट्स व्हाई कि टाइम मैनेजमेंट हमें अच्छी करनी चाहिए। टाइम मैनेज कैसे करना है इसकी आपको टेक्निक्स हमने पढ़ ली थी ऑलरेडी, कि कैसे टाइम मैनेज करना है, जो लास्ट चैप्टर में पढ़ी थी। तो वो इसमें सारा कुछ आएगा इसके अंदर, ठीक है। मेजर प्रिंसिपल्स क्या है कि अपनी डेली लिस्ट बना लो कि मैंने आज ये काम करने हैं, वो सारे इतने इतने टाइम में करने हैं, कुछ ऐसे मेजर चीजें बता रहे हैं टाइम मैनेजमेंट के अंदर, ठीक है। देन हर चीज को प्रायोरिटी दो कि फर्स्ट कौन से इंपॉर्टेंट काम है उसे सबसे पहले करना है, दूसरा वाला बाद में करूंगा, ऐसा कुछ। देन शेड्यूल करो एक्टिविटीज को अकॉर्डिंग टू प्रायोरिटी सेट, मतलब टाइमिंग उनको बताओ कि कितने टाइमिंग में मैंने ये काम करना है। फॉर एग्जाम्पल आपने एक तो किसी की मेडिसिन लेने जाना है घर में से, सेकंड काम है आपके पास आपने कुछ सामान खाने पीने का लेने जाना है, थर्ड काम है जी आपने बैंक में जाना है। तो प्रायोरिटी सेट करो कि सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किस काम की है, मेडिसिन की, खाने पीने के सामान की, या फिर बैंक के काम की, ठीक है। जनरल सी बात है, सबसे पहली प्रायोरिटी होगी मेडिसिन की, उसके बाद बैंक के काम की होगी, ठीक है। एंड थर्ड विल बी द थर्ड पार्ट, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग उनको टाइमिंग दो कि मैंने बैंक का काम इतने आवर्स में करना है, 1 आवर में, 2 आवर में करना है कंप्लीट, हर हाल में वहां से वापस आना है, आते आते मैं मेडिसिन ले आऊंगा, फिर उसके बाद खाने पीने का सामान मैं बाद में लेने चला जाऊंगा, पहले मेडिसिन दे जाऊँ, या फिर ऐसा कुछ समथिंग, ठीक है। देन नोइंग योर डेली शेड्यूल, आपको पता होना चाहिए कि आपका डेली शेड्यूल कैसा है, मतलब आपको पता होना चाहिए कि आप डेली एक्टिविटीज कितने टाइम में करते हो, ताकि आप अपना टाइम उसके अकॉर्डिंग बना लो। फॉर एग्जांपल रात को आपने सोचा कि मैंने सुबह 4 बजे उठ के ये सारा काम कर लेना है, ठीक है। बट 4 बजे उठोगे भी अगर आपको पता है उठते उठते भी हमें 15-20 मिनट लग जाते हैं, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि आपका डेली शेड्यूल कैसा है, उसके अकॉर्डिंग ही काम अपनी प्रायोरिटी सेट करो। देन ईट हेल्दी फूड हार्टली, बेसिकली हेल्दी फूड खाओ। एंड रोहन कुछ बोलना चाह रहे हो आप? आपने अनम्यूट किया था। हम बाकी सारे पॉइंट हो जाते हैं, फर्स्ट पॉइंट नहीं हो पाता। हो नहीं पाता क्यों? एक्टिविटी लिस्ट में हम बन ही नहीं पाती। ओके, बेसिकली डजंट मीन कि आपने सारी एक्टिविटीज ही बतानी है। जो मेजर काम आपने सोचे होते कि मैंने इतनी डेट को ये सारे काम करने हैं कंप्लीट, वो वाली एक्टिविटी लिस्ट है यहाँ पे। बाकी जो डेली वर्क्स हम करते हैं वो तो होंगे ही होंगे, एकदम से कोई काम आ गया वो भी हमें करना ही पड़ेगा, ठीक है। बट जो हमें पता है कि मैंने फॉर एग्जांपल एक तो एक्टिविटी लिस्ट में आपका ये हो सकता है कि आपने कोई रिपोर्ट सबमिट करनी है अपने, अगर आप वर्क एरिया में हो, तो वो रिपोर्ट जो सबमिट करनी है आपको पता होगा कि आपकी डेडलाइन क्या है, उससे पहले ही करनी पड़ेगी, तो उस केस में आप एक्टिविटी लिस्ट में ऐड कर सकते हो कि मैंने ये रिपोर्ट सबमिट करनी है, बनानी है पहले, ठीक है। ऐसे ही आपकी और लाइक आपके घर के कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स, लाइक कुछ बिल्स वगैरह पे करने, ठीक है, या फिर कुछ इंटरेस्ट वगैरह जो भी देते हो लगाते हैं वो सारा काम करना, या फिर कुछ बुकिंग करवानी किसी चीज की, वो सारे एक्टिविटीज में आ जाएंगे फर्स्ट पॉइंट में। जो मेजर टास्क है, नॉर्मल एक्टिविटीज नहीं लिखने की जरूरत होती, वो तो पता ही करनी है, वो कभी हम भूलते भी नहीं है, ठीक है। देन आ गया हमारा ईट हेल्दी फूड हार्टली, बेसिकली अच्छा खाना खाओ, जंक फूड कम खाओ, हेल्दी फूड खाओ। एंड उसकी हेल्प से आपका स्ट्रेस जो है वो कम होगा। बेसिकली जंक फूड कम कर दो, फ्रूट्स वेजिटेबल ज्यादा खाओ, उसकी हेल्प से स्ट्रेस लेवल कम होगा। एंड आपके विटामिन की इनटेक अगर कम होगी तो स्ट्रेस बढ़ता है,
जितने विटामिन आपके अंदर ज्यादा होंगे उतनी आप में फ्रेशनेस रहती है और आप फ्रेशनेस की वजह से आपको स्ट्रेस कम होता है, ठीक है। देन रीएडजस्ट लाइफ गोल्स, जो भी आपके गोल्स हैं उनको दोबारा से एडजस्ट करो। मतलब आप एक्चुअल में करना क्या चाहते हो, आपको क्लियर है वो चीज या नहीं। बेसिकली आपको अपने गोल्स क्लियरली विजिबल होने चाहिए कि आपने इस काम के लिए ये वाला काम करना है, ठीक है। ऐसा ना हो कि आप अपने गोल से भटक के दूसरों के काम करते रहो, अपने गोल्स अचीव ही ना हो आपसे, तो उस केस में भी आपको स्ट्रेस करेगा वो, ठीक है। तो एंड वो स्ट्रेस जो होगा वो आपको इंटरनल लेवल पे इफेक्ट करेगा, क्योंकि आप अपनी ग्रोथ नहीं कर पा रहे उसकी वजह से। देन स्टे एक्टिव, हमेशा एक्टिव रहो। एक्टिव रहने के लिए एक्सरसाइज करनी है। एक्सरसाइज कैसी कैसी हो सकती है, वॉकिंग करनी, कहाँ गए आप, वॉकिंग करनी, जॉगिंग करनी, स्विमिंग, राइडिंग ए बाईसाइकिल, प्लेइंग सॉफ्टबॉल, ये सारी एक्टिविटीज जो हैं ये फिजिकल एक्सरसाइजेस में आती हैं, जो हमारे बॉडी को एक्टिव रहने के लिए हेल्प करती हैं, ठीक है। एंड इसकी वजह से क्या क्या हो सकता है, ये सारा कुछ, डाइट कंट्रोल हो जाएगी, नॉन स्मोकिंग हैबिट्स आएंगी, ब्लड प्रेशर कम होगा, ठीक होगा, हमारा कोलेस्ट्रॉल ठीक रहेगा, ये सारा कुछ कंट्रोल रहेगा, ठीक है। देन कम्स द सोशल सपोर्ट नेटवर्क, आपका जो नेटवर्क है जिसमें आप रह रहे हो, मतलब आपके आसपास जो लोग हैं या जिनसे आप इंटरेक्ट कर रहे हो वो लोग कैसे हैं, ठीक है। इस चीज पे भी ध्यान रखना पड़ेगा। मतलब उन लोगों के आसपास रहो जो पॉजिटिविटी फैलाएं, नेगेटिव लोगों के आसपास नहीं रहना, ठीक है। देन वो भी कैसे होंगे, आपकी फैमिली में, फ्रेंड्स में, या फिर वर्क एरिया में जो भी पॉजिटिविटी वाले पर्संस होते हैं, ट्राई करो उनके आसपास रहो, उसकी हेल्प से आपको हमेशा मोटिवेशन मिलती रहती है एंड आपका स्ट्रेस नहीं होता उसकी वजह से। अगर नेगेटिव पीपल आपके आसपास बैठे रहेंगे वो तो हमेशा आपको बोलते रहेंगे यार तूने क्यों किया ये काम, छोड़ बना, ये काम करने का फायदा ही क्या है, ठीक है। वो आपको भी स्ट्रेसफुल करते रहेंगे, आपने तो काम करना ही करना है, आप करोगे भी पर स्ट्रेस लेके करोगे कि यार मुझे क्या बेनिफिट इस काम का। बेटर है कि आप पॉजिटिव पर्सन्स के साथ रहो तो आपको उसका बेनिफिट रहेगा, आपका मोटिवेशन रहती है, मोटिवेशन की वजह से आपको स्ट्रेस नहीं होता। देन नो योर लिमिट्स, आपको अपने लिमिट्स का पता होना चाहिए। ऐसा ना हो, वो कहते हैं ना चादर देख के पैर पसारना, वो वाला काम। आपको पता होना चाहिए कि आप कितना काम कर सकते हो मैक्सिमम, ठीक है, उतना ही काम पकड़ो, ज्यादा काम मत पकड़ लो, बाद में पछताना पड़े कि इतना काम मैं अब करूं कैसे। वो आ गया इसके अंदर नो योर लिमिट्स, आपको अपना काम, जितना काम ले रहे हो आपको पता होना चाहिए कि आप कर सकते हो इतना काम, ठीक है। देन रीडिजाइनिंग जॉब्स या फिर एक्सटेंडिंग रोल्स, बेसिकली हर पर्सन, किसी भी वर्क एरिया की अगर बात करें, हर पर्सन को उनकी जॉब्स शफल कर करके मिलनी चाहिए। लाइक एक बार एक पर्सन को अगर कोडिंग, अगर हम सॉफ्टवेयर कंपनी की बात करें, ठीक है, कोई पर्सन है जिसे सॉफ्टवेयर पूरा डेवलप करना आता है, तो एक बार अगर उसे कोडिंग बोली है करने को, दूसरी बार उसे डेटाबेस हैंडल करने को बोलो, ताकि उसको थोड़ा सा चेंज आए उसकी जॉब में, रीडिजाइन हो उसकी जॉब। तीसरी बार उसे फ्रंट एंड डिजाइन करने के लिए रख दो। चौथी बार उसे कुछ डिजाइन्स तैयार करने, लाइक फोटोशॉप, कोरल ड्रॉ की हेल्प से डिजाइन्स तैयार करने के लिए उसे काम बोलो, तो उसकी हेल्प से उसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क मिलेंगे और उसे थोड़ी रिफ्रेशमेंट मिलती रहती है। अगर अकेली कोडिंग 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 नहीं करते रहोगे तब भी थक जाते हो, अकेला अगर आप डिजाइनिंग डिजाइनिंग करते रहो तब भी थक जाते हो, ठीक है। बाकी डिपेंड करेगा पर्सन टू पर्सन कि उनका क्या इंटरेस्ट है। देन प्लान योर लाइफ इन एडवांस, आपको पहले से ही सारी प्लानिंग करके चलनी है, वट एवर विल बी, देखा जाएगा जो होगा, ठीक है। ऐसा एटीट्यूड होता था हमारे पहले लोगों का, बट नाउ दिस एटीट्यूड इज नॉट गुड। मतलब लोग कहते थे कोई बात नहीं, देखा जाएगा जब जो होगा, ठीक है। बट आजकल की अगर बात करें तो हर काम को प्लानिंग की जरूरत है। बिना प्लानिंग के कोई भी काम करोगे, चाहे वो बिजनेस हो चाहे आप कोई एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हो, बिना प्लानिंग के वो कभी सक्सेसफुल नहीं होगी, ठीक है। तो ये आपको एटीट्यूड ठीक करना है, बेसिकली ये वाला एटीट्यूड नहीं रखना, ठीक है। देन पर्सनल वेलनेस प्रोग्राम्स, कुछ वेलनेस प्रोग्राम्स होते हैं, लाइक कुछ मोटिवेशनल स्पीकर्स की आप टॉक सुन सकते हो, या फिर आप कुछ गेम्स प्ले कर सकते हो, या फिर ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं या फिर हमारी जो कंपनीज होती हैं उनके अंदर भी छोटी छोटी एक्टिविटीज होनी चाहिए। लाइक कभी उन्होंने कोई प्रोग्राम करवा लिया, कुछ फंक्शन रख लिया, कोई थोड़ी छोटी सी गेट टुगेदर कर ली, ये सारा कुछ होना चाहिए, ताकि उनके जो कंपनी है उसके जो एम्प्लॉयर्स हैं उनका उनका भी एनर्जी लेवल नीचे ना जाए, प्लस उन सभी के बीच में जो इंटरेक्शन होती है वो एक हेल्दी रिलेशनशिप बिल्ड करने के लिए हेल्पफुल होती है। एंड देन जब भी नीड होगी किसी को एक दूसरे की, सारे सारे वर्कर्स एक दूसरे के हेल्प करने के लिए आगे आएंगे, तो ये उसके बेनिफिट्स होंगे इन प्रोग्राम्स, ठीक है। ये सारे हैं हमारे टेक्निक्स
जो कि हमारे स्ट्रेस को रिड्यूस करने के लिए बोल सकते हो, मैनेज करने के लिए बोल सकते हो, हेल्प करते हैं। ठीक है जी, ठीक है जी। मैम थोड़ा एग्जाम का डिस्कस हाँ वो मैंने करना है, तभी मैंने यहाँ पे एंड करना टॉपिक, अभी वही करना है मैंने अब यहाँ तक। ठीक है, पहले ये बता दो, कोई डाउट है तो बता दो। कोई बोलेगा? नो डाउट मैम। ओके 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 ओके। अब बात करते हैं अपने एग्जाम्स की। ठीक है, इतना तो पता है ना कि एमसीक्यूज टाइप होने हैं। यस मैम। ठीक यस मैम। ठीक है ठीक है ठीक है। स्टॉप शेयरिंग। ओके, अब एग्जाम्स की अगर बात करें तो हमारे सारे एमसीक्यूज हैं मैंने डाले, एंड इजी लैंग्वेज में डाले हैं। एंड आपको क्या याद करना है, मेजर थिंग्स मैं बता देती हूँ। ठीक है, डेफिनेशंस हर टाइप की स्किल की, कौन सी स्किल क्या करती है। लाइक अगर पूछा जाए कि कौन सी स्किल है जिसकी हेल्प से दो पर्सन आपस में इंटरेक्ट करते हैं, देन इट इज कम्युनिकेशन स्किल। अगर पूछा जाए कि कौन सी स्किल है जिसकी हेल्प से आप अपनी फीलिंग्स थॉट्स को एक्सप्रेस करते हो, दैट इज प्रेजेंटेशन स्किल। अगर पूछा जाए कि कौन सी स्किल है जो अपनी लाइफ के डिफरेंट सिचुएशंस में आपको हेल्प करती है, देन इट इज जेनरिक स्किल्स। अगर जेनरिक स्किल की बात करें तो हमारी लाइफ के डिफरेंट फेजेस में जो भी स्किल अलग अलग सिचुएशन में हमें हेल्प करती है अपने अपने एग्जिस्टेंस को दिखाने के लिए, वो हमारी जेनरिक स्किल्स है। स्किल्स दो टाइप की होती हैं, जेनरिक एंड टेक्निकल। टेक्निकल स्किल्स जो होंगी वो आएंगी हमारी टेक्नोलॉजी वाइज, लाइक हमारी कितनी नॉलेज है वो सारा कुछ। ठीक है, बट जेनरिक स्किल्स जो हमारी जनरल नॉलेज के लिए होंगी। ठीक है, मैम एग्जाम में एमसीक्यूज होंगे या ब्लैंक्स? एमसीक्यूज ही होंगी, मैंने एमसीक्यूज ही डाले हैं। ठीक है, अब और क्या करना है, लाइफ लॉन्ग लर्निंग पता है सभी को क्या होती है? हाँ जी, लाइफ लॉन्ग यस लर्निंग मैम। क्या होती है जी? यस मैम। जल्दी जल्दी बताओ, थोड़ा थोड़ा। मतलब लाइफ की कोई भी स्टेज हो, कुछ ना हम्म, कुछ हमें हर चीज से लर्न करना चाहिए, करते रहना चाहिए। राइट। हर अपनी नॉलेज को स्टेज, एक्सपेंड करते रहना चाहिए। बिल्कुल हर एज में हर स्टेज में हमें नॉलेज और एक्सपीरियंस को बढ़ाना है, अपने माइंड और बॉडी को एंगेज रखना है किसी ना किसी काम में, दैट इज लाइफ लॉन्ग लर्निंग। ठीक है, देन अगर सेल्फ एस्टीम की बात की जाए तो इसका मतलब है हमें अपने बारे में डिटेल्स अपने बारे में प्रिज्यूम करना, मतलब अपनी ही डिटेल्स खुद को रखनी और अपने आप को जज करते रहना हर एक टाइम पीरियड पे कि मैंने कितनी ग्रोथ की है। ठीक है, अपने आप के साथ कंपटीशन करना, दैट इज सेल्फ एस्टीम। ठीक है, देन कम्स द टॉपिक, हमने कौन कौन से करे, देन आ गया हमारा मैनेजिंग सेल्फ। ठीक है, मैनेजिंग सेल्फ में आपका क्या होता है? मैनेजिंग सेल्फ सबसे पहले कि अपने आप को कैसे मैनेज करना है, कैसे अपनी एक्टिविटीज परफॉर्म करनी है, वो सारा आएगा। ठीक है, देन आप पर्सनल ग्रूमिंग, अगर पर्सनल ग्रूमिंग की बात की जाए तो ये हमारी पर्सनैलिटी के साथ लिंक्ड है। ठीक है, ये भी याद रखना है। देन अगर सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन की बात की जाए तो आपको एक या दो क्वेश्चन आएंगे, आपको तीन चार सोर्सेज बताए होंगे, उनमें से फाइंड आउट करना होगा कि कौन सा प्राइमरी है कौन सा सेकेंडरी है। या फिर ऐसा भी हो सकता है, आपसे पूछा जा सकता है कि प्राइमरी सोर्सेज को और क्या कहते हैं, या फिर किन चीजों से हमें इंफॉर्मेशन मिलती है। बेसिकली रो डाटा को हम, रो मटेरियल्स को प्राइमरी सोर्स कहते हैं। ठीक है, सेकेंडरी जो प्राइमरी से बना है, एंड जो प्राइमरी और सेकेंडरी के मैंने आपको डिफरेंट एग्जांपल्स लिखवाई थी, उन्हीं एग्जांपल्स में से आपको पेपर में एग्जांपल देखने को मिलेगी। आपको बस जस्ट रेक्टिफाई करना कि कौन सी प्राइमरी है और कौन सी सेकेंडरी। ठीक है, ठीक है, यस मैम। ओके। देन अगर पूछा जाए कि कौन सी स्किल है जिसकी वजह से जो आजकल की जनरेशन है या फिर लोग हैं उनको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रही, ग्रेजुएट्स होने के बाद भी उनको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रही, तो कौन सी स्किल है वो? कम्युनिकेशन स्किल। जेनरिक स्किल सारी आ जाएंगी ना, उनको प्रॉब्लम सॉल्विंग आती है, ठीक है, ना टास्क मैनेजमेंट आती है, ना प्रेजेंटेशन आती है,
ना टीम वर्क आता है, ना कम्युनिकेशन आती है, कुछ भी नहीं आता। बेसिकली अच्छे से कोई भी चीज में है वो एक्सपर्ट नहीं है, तो डेट इज वाई यहाँ तो जेनेरिक स्किल का अगर ऑप्शन होगा तो वो लगाओगे। अगर डिफरेंट स्किल्स होंगी तो कोई ना कोई ऑप्शन उसमें ऐसा भी होगा जो सारी स्किल्स को डिफाइन कर रहा होगा। ठीक है, तो देख लेना एक बार। हम ऑल ऑफ अबव। हो सकता है ऑल ऑफ अबव हो सकता है डिफरेंट स्किल्स के नाम हो और बीच में एक जेनेरिक स्किल नाम का एक ऑप्शन हो, तो उस केस में जेनेरिक स्किल वाले को ही नंबर मिलेंगे, बाकियों बेशक सारी उसके अंदर ही आती है। ठीक है, दोनों में से कोई भी हो सकता है, यस मैम। देख लेना एक बार। देन आ गई हमारी कि हमने साइंस सिंबल्स यूज करके टेक्सचुअल मीडियम में अपना अगर डाटा सेव किया है टेक्स्ट की फॉर्म में, देन इट इज कॉल्ड राइटिंग। ठीक है, एंड अगर हम डिफरेंट नोट्स को रीड कर रहे हैं इंफॉर्मेशन गेन करने के लिए, थोरोली पढ़ रहे हैं, देन इट इज कॉल्ड रीडिंग। ये भी याद रखना, ये तो इजी वर्ड्स है, जस्ट कुछ डिफिकल्ट नहीं है, बस इंग्लिश लैंग्वेज में आपको मीनिंग समझना पड़ेगा उसका क्या बोलना चाह रहे हैं। ठीक है, देन आपसे जो रीडिंग की हमने टाइप्स पढ़ी थी, स्किमिंग, स्कैनिंग, इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव, ये चारों टाइप्स जो हैं इनकी डेफिनेशन एक बार देख लेना। इनका मेजर क्या है, मतलब मेजर क्या डिफरेंस है। लाइक इंटेंसिव रीडिंग है, शॉर्ट टेक्स्ट के लिए होती है, एक्सटेंसिव लेंथी टेक्स्ट के लिए होती है, स्किमिंग जस्ट उसको ओवरव्यू लेना क्या क्या टॉपिक्स के नाम है, स्कैनिंग मतलब अच्छे से स्कैन करना हर एक टॉपिक को, हर एक लाइन को। ठीक है, तो ये जो मैंने अभी चार चीजें बताई हैं आपको, ये चारों चीजें आपको याद होनी चाहिए इनके बारे में। देन पर्सनैलिटी की डेफिनेशन कि हमारी पर्सनैलिटी क्या होती है। बेसिकली पर्सनैलिटी हमारी हमारे करेक्टर, इमोशंस को बताती है, हमारी इंटेलिजेंस को बताती है, हमारे बिहेवियर को, क्वालिटीज को, ये सारी चीजों को कौन बताता है, हमारी पर्सनैलिटी बताती है। ठीक है, तो वे पर्सनैलिटी की डेफिनेशन याद रखना। देन जो हमने दो थ्योरीज पढ़ी थी, एक पढ़ी थी हमने सेल्फ डेवलपमेंट की थ्योरी। ठीक है, उसे बोलते हैं हम मोटिवेट थ्योरी ऑफ मोटिवेशन बेसिकली। ठीक है, जो हमने पढ़ी थी मैस्लो ने बनाई थी, मैस्लोस नीड हायरार्की थ्योरी, याद है, जिसमें सेल्फ एस्टीम था, फिजिकल नीड थी, साइकोलॉजिकल नीड्स थी, याद आया कुछ, सेफ्टी सिक्योरिटी था। ब्लैंक्स भी आएंगे, जिनके नहीं ऑप्शंस ब्लैंक्स नहीं होंगे। नहीं, ब्लैंक्स मैंने कोई नहीं डाला, मैंने सभी के ऑप्शंस ही डाले ताकि आप लोगों को ज्यादा ओके डिफिकल्ट मैम। ना लगे। ठीक है, फर्स्ट एमएसटी, आई जस्ट होप कि आप सभी मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर रहे हो। ठीक है, बाकी डिपेंड करता है आप पे। ठीक है, देन सेल्फ डेवलपमेंट की थ्योरी किसने दी थी और क्या थी। क्या थी मींस इसमें कौन कौन से फैक्टर्स थे, जस्ट उनके नाम, मतलब जो लेवल थे उनके नाम। देन सेकंड हमने पढ़ी थी थ्योरी, दो थ्योरीज पढ़ी थी हमने, सेकंड पढ़ी थी मल्टीपल इंटेलिजेंस की थ्योरी। वो किसने दी थी, वो दी थी डॉक्टर हॉवर्ड गार्डनर ने। ठीक है, उसका भी आपको नाम याद रहना चाहिए दोनों का। हॉवर्ड गार्डनर ने दी थी मल्टीपल इंटेलिजेंस की, मैस्लो ने दी थी सेल्फ डेवलपमेंट की। ठीक है, देन मल्टीपल इंटेलिजेंस की जो थ्योरी थी उसमें भी कौन कौन 8 टाइप की इंटेलिजेंस उसने बताई थी। ठीक है, तो जो 8 टाइप की इंटेलिजेंस थी उनके क्या क्या नेम है, सेकंड नेम, दो दो नाम हमने पढ़े थे हर चीज के। लाइक हमने पढ़ा था एक तो इंटरपर्सनल थी एक स्किल। ठीक है, उसमें उसे बोलते हैं सुपर सुपर समथिंग था, चलो जो भी था पढ़ लेना एक बार। ठीक है, उनके क्या क्या नाम थे उसमें आपकी बुक में गिवन है, बस उनको पढ़ लेना क्या क्या नाम है हर चीज के। देन हाइजीन के बारे में, हाइजीन क्या होता है, अपनी बॉडी को क्लीन रखना, इन्फेक्शन को बचाने के लिए, इलनेस से बचने के लिए वो आ जाएगा। देन हमारे अगर स्ट्रेस की बात की जाए, देन स्ट्रेस है हमारा मेंटल प्रेशर हमारे माइंड पे जो भी पड़ रहा है वो हमारा स्ट्रेस होता है। स्ट्रेस की टाइप्स कौन कौन सी होती हैं, ठीक है, वो थी हमारी यू स्ट्रेस, डाई स्ट्रेस, हाइपर स्ट्रेस एंड हाइपो स्ट्रेस। ठीक है, यू स्ट्रेस होता था जो पॉजिटिव स्ट्रेस था एंड डेवलपमेंट के लिए है किसी भी इंडिविजुअल के लिए। ठीक है, एंड देन सेकंड इज हमारा डाई स्ट्रेस, वो नेगेटिव स्ट्रेस है, इसकी वजह से हमें काफी टाइप की इलनेस होती है। देन अगेन अगर पूछा जाए कि बैड डिसीजन मेकिंग किस स्ट्रेस की वजह से होता है, देन इट इज आल्सो डाई स्ट्रेस की वजह से, क्योंकि वो इलनेस कोज करता है तो हम गलत डिसीजंस लेते हैं। अगर पूछा जाए लॉन्ग टर्म स्ट्रेस कौन सा है, देन इट इज क्रोनिक। अगर शॉर्ट टर्म नेगेटिव स्ट्रेस पूछा जाए देन इट इज एक्यूट। ठीक है, यहाँ तक ऊपर से तो नहीं जा रही चीजें।
नो मैम। ओके, किसी के अगर जा रही हो तो बता देना, हम थोड़ा इलेबोरेट भी कर सकते हैं। देन हमारा SQ5R हमने पढ़ा था, उसकी फुल फॉर्म अच्छे से पता होनी चाहिए, ठीक है। बस उसकी फुल फॉर्म कम से कम अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है, बाकी आपकी मर्जी है। देन और मैंने क्या डाला था, बस आई थिंक इतना ही है मेजर। स्ट्रेस को कैसे Writing. manage करना है। हाँ जी, क्या बोले बेटा? राइटिंग क्या? मैम वो राइटिंग प्रोसेस स्टेप्स वो भी डाला है। नहीं वो नहीं, मैंने ऐसे स्टेप्स किसी चीज के नहीं डाले। जस्ट आपको डिफरेंशिएट करना कि कौन सी टर्म किस चीज के अंदर आती है, आप ऐसा कुछ डाला है मैंने बस। अच्छा, जेनेरिक स्किल की डिफरेंट नेम्स भी थे, याद है हमने पढ़े थे जेनेरिक स्किल के डिफरेंट नेम्स। डिफरेंट कंट्रीज में डिफरेंट नेम से जाना जाता है कि अलग अलग कंट्रीज में। हाँ, वो वाला भी कर लेना एक बार, अच्छे से देख लेना, उसका भी क्वेश्चन डाला मैंने, ठीक है। 2 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, 50 क्वेश्चन, 50 मार्क्स का पेपर होगा, 25 क्वेश्चन होंगे, 2 मार्क्स ईच। एंड आपको उससे पहले अपनी ईमेल आईडी आपकी वैलिड हो वही ईमेल आईडी डालना, प्लस आपका नेम और रोल नंबर, ठीक है। एंड अटेम्प्ट सिर्फ एक ही बार कर सकते हो आप टेस्ट को। अगर मेरे पास किसी पर्सन की 2 एंट्रीज आएंगी तो दोनों में से जिसमें मार्क्स कम होंगे ना, मैं वो वाला एंट्री डालूंगी, वो वाले मार्क्स यूज करूंगी, बेशक दूसरे में आपके अच्छे आ गए हो। चाहे आपके पहली बार अच्छे आए दूसरी बार कम आए तो फिर भी मैं सेकंड वाले ले लूंगी। तो ध्यान रखना, दोबारा कोई भी बच्चा अटेम्प्ट ना करे टेस्ट को, ठीक है। यस मैम। मैम टाइम कितना मिलेगा? टाइम जो भी आपके उसके अकॉर्डिंग है, टाइम शेड्यूल के अकॉर्डिंग। 1 आवर। MCQs है वैसे तो 1 आवर काफी है, हाफ एन आवर ही मिलना चाहिए, देख लेंगे एक बार, ठीक है, कल पता चल जाएगा आपको। पेपर से पहले बता देंगे। पहला तो नहीं है पेपर आपका GCD का, या पहला ही है? मैम पहला ही है। चलिए मैम, पहला ही, कोई चलिए। बात नहीं फिर देख लेंगे, चलो टाइम इतना टाइम मिलेगा कि आप आराम से हर क्वेश्चन को 2 बार पढ़ के कर सको, ठीक है। एंड मेरा एक की पॉइंट आपको बता देती हूँ कि हर क्वेश्चन जब भी अटेम्प्ट करना है, एक एक वर्ड को अच्छे से पढ़ लेना उसके। कई बार किसी क्वेश्चन में जस्ट एक वर्ड के डिफरेंस की वजह से आपका आंसर गलत हो सकता है। सेकंड थिंग, जो ऑप्शंस होंगे उनको बड़े अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। ऑप्शंस को ऐसा नहीं करना कि फर्स्ट ऑप्शन देखा और लगा दिया टिक, बाकियों को भी एक बार देखना है फिर टिक लगाना है। डन? यस मैम। ओके, वन मोर थिंग, लास्ट थिंग फॉर टुडे। आपके साथ मेरा फर्स्ट टेस्ट है, ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान से देना। ठीक है, हम फुल मार्क्स आएंगे। कोई बात, आई जस्ट होप कि सभी के फुल आए, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। किसी को कोई अगर कोई डाउट है तो पूछ लो, अदरवाइज वी आर डन विद द लेक्चर। मोहित, आवाज आपकी बड़ी रुक रुक के आ रही है। दोबारा बोलो अगेन। मोहित चैट बॉक्स में लिख दे। हाँ, चैट बॉक्स में लिख दो मोहित, समझ नहीं आ रहा। एंड असाइनमेंट जिस स्टूडेंट ने नहीं दी, प्लीज सबमिट बिफोर एंडिंग ऑफ MSTs। उसके बाद मैंने किसी भी स्टूडेंट की असाइनमेंट के मार्क्स नहीं लगाने। आप अपने सीनियर से भी पूछ सकते हो, मैंने नहीं लगाने का मतलब नहीं लगाना ही है, ठीक है। 30th of April आपके MSTs खत्म हो रहे हैं, सैटरडे संडे है, उसके बाद 1st एंड 2nd को, ठीक है। 2nd तक का आपके पास टाइम है, लास्ट लिमिट मेरी तरफ से अब, ठीक है। एक्सटेंडेड लिमिट है 2nd ऑफ मई तक, जिसकी आ गई उसके मार्क्स लग जाएंगे। 2nd ऑफ मई के रात के 12 बजे के बाद किसी भी स्टूडेंट के अगर आई तो मैंने अगली असाइनमेंट में से भी -5 कर देंगे। ओके, SQ5R की फुल फॉर्म मोहित हमने, हाँ जी मैं हाँ लास्ट जी, डेट के तो सबमिट कराऊं दी। लास्ट डेट वैसे तो निकल चुकी है,
ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਪਰਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਐਂਡ ਤੁਹਾਡਾ ਖੂਨ ਨਹੀਂ ਨਾ ਚੂਸਣਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸੈਟਰਡੇ ਸੰਡੇ ਹੋਰ ਐਡ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਇਸ ਸੰਡੇ ਤੱਕ ਦਾ ਟਾਈਮ ਤਾਂ- ਦੇ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਮੈਮ ਡਾਇਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਪਿਆ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਡਾਇਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਡਾਇਗਰਾਮ ਬਣਾਉਣ ਲਈ। ਡਾਇਗਰਾਮ ਕਿਉਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ? ਕਿਹੜਾ ਡਾਇਗਰਾਮ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ? ਉਹ ਮੈਮ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ। ਕਿਹੜਾ ਡਾਇਗਰਾਮ ਪੁੱਤਰ? ਉਹ ਮੈਮ ਰਿਆਂਸੀ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਤੋਂ ਪੁੱਛੋ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਓਹੋ, ਰੈਂਸੀ ਦੀ ਤਾਂ ਕ੍ਰੀਏਟੀਵਿਟੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਬਟ ਕੰਪਲਜਨ ਥੋੜੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ। ਨੋ ਡਾਊਟ ਉਹਦੀ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਪਤਾ ਬਹੁਤ ਸੀਗਾ। ਵਧੀਆ ਬਣੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਐਂਡ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਬਲ ਵੀ ਹੈ, ਬਟ ਸਭ ਦੇ ਲਈ ਕੰਪਲਜਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਡਾਇਗਰਾਮਸ ਬਣਾਉਣੇ, ਬਿਕੋਜ਼ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਕੇ ਮੈਮ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਗਰਾਮਸ ਬਣਾਓ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਬੈਟਰ ਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂ, ਅਗਰ ਟਾਈਮ ਓਕੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਬਣਾਓ, ਨੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਬਟ ਦ ਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਡਾਇਗਰਾਮਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਵੀ ਅਟੈਂਪਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਟ ਹਾਂ, ਅਗਰ ਡਾਇਗਰਾਮਸ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਈਕ ਮਿਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਸਾਈਡਸ ਤੇ ਜਸਟ ਉਹਦਾ ਨੇਮ ਹੈ, ਲਾਈਕ ਅਸੀਂ ਸਟਾਰ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਡਾਇਗਰਾਮਸ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ब्लॉक डायग्राम। ਹਾਂ, ਬਲੌਕ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇ ਫਾਰਮ ਚ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰੋਹਨ। ਡਰਾ ਕਰਨੀਆਂ ਇਜ਼ ਓਕੇ ਨਾਟ ਮੈਮ। ਕੰਪਲਸਰੀ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੰਪਲਸਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂ, ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀਤਾ ਦੈਨ ਇਟਸ ਰੀਅਲੀ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਬਲ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਮੈਮ ਮੈਂ ਵੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਜੀ। ਓਕੇ, ਕਰ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਓਕੇ ਜੀ, ਓਕੇ। मैम मार्क्स तो नहीं जान के ਕਿੱਥੇ ਮਾਰਕਸ ਪੁੱਤਰ? ਉਹ ਡਾਇਗਰਾਮਸ ਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ, ना बना दे। ਮਤਲਬ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਫਲੋ ਚਾਰਟ ਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ? मैम जिदा सजा के लिखन दे मार्क्स तो नहीं जान के ना, सिंपल चल जाएगी। ਵੇਟ ਜਦੋਂ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਯੂਜ਼ ਬਲੈਕ ਬਲੂ ਦੋਨੋਂ ਪੈਨ, ਇਕੱਲੇ ਬਲੂ ਪੈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਦੀ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣੀ। ਫਸਟ ਥਿੰਗ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮਲਟੀਪਲ ਕਲਰਸ ਦੇ ਪੈਨ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਦੈਨ ਵੈਲ ਐਂਡ ਗੁੱਡ, ਹੋਰ ਵੀ ਵਧੀਆ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸੈਕਿੰਡ ਥਿੰਗ, ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਏ ਐਂਡ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡੇਬਲ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਸਨ ਨੇ ਚੈੱਕ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਥਰਡ ਥਿੰਗ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਰੈਸ਼ਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿੰਨੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਕਵਰ ਅਪ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ, ਹਰ ਪੇਜ ਤੇ ਪੇਜ ਨੰਬਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਡੇਟਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੈਕਟਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮੇਜਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਲਾਈਕ ਅਗਰ ਕੋਈ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਤਾਂ ਉਹ ਐਡ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਰੈਂਸੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕਾਫੀ ਇੰਟਰੈਕਟਿਵ ਲੱਗਾ ਉਹਦਾ ਕੰਮ, ਐਂਡ ਲਾਈਕ ਅਗਰ ਹੁਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਐਡਿਡ ਨੇ ਤਾਂ ਜਨਰਲ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਪਰਸਨ ਤੁਹਾਡਾ ਰੀਡਿੰਗ ਮਟੀਰੀਅਲ ਨਹੀਂ ਰੀਡ ਕਰਦਾ, ਜਸਟ ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਇਗਰਾਮਸ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਐਂਡ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਆਂਦਾ ਹੈ ਇਹ ਚੀਜ਼, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਂਡ ਇਹਨੇ ਕਿੰਨੀ ਇੱਕ ਰੀਅਲ ਲਾਈਫ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ, ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਲਈ ਡਾਇਗਰਾਮਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਜਰ ਰੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਡਾਇਗਰਾਮਸ ਦਾ। ਹਾਂ, ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਡਾਇਗਰਾਮਸ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਨੋ ਡਾਊਟ, ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਅਗਰ ਜਿੱਥੇ ਬਣ ਸਕਦਾ ਉੱਥੇ ਬਣਾਓ, ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਡਿਫਿਕਲਟ ਲੱਗਦਾ, ਯੂ ਕੈਨ ਸਕਿਪ। ਹਾਂ, ਇੰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜੋ ਪਰਸਨਸ ਬਣਾਣੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਡਰਾ ਕਰਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੰਕਸ਼ਨੈਲਿਟੀ, ਉਹ ਡਿਫਿਕਲਟ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਮੰਨਦੀ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਤਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਆਂਦਾ ਉਹ ਕਰੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਕੰਪਲਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਟ ਜਿਹੜਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਐਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ओके। ਐਂਡ ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਰੈਂਸੀ ਦੀ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਪ੍ਰਿੰਟ ਨਿਕਾਲ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਸਬਮਿਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਉਸ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਮੈਂ ਰਿਮਾਈਂਡ ਕਰ ਦਵਾਂ, ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਕਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਸੈਂਡ ਕਿ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਖੁਦ ਲਿਖੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੋ ਕੌਣ ਸੀ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੀ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਚੈੱਕ ਕਰਿਓ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਐਂਡ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਖੁਦ ਬਣਾ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ओके, थैंक यू क्लास। मैम हाँ जी। मैम जैसे अगर एग्जाम में हमारे पास 1.5 घंटा है, हाँ टाइम भी कम है और पेपर भी लेंथी है, हाँ तो जी। मैम एक मैं ऐसे बेनिफिट दे सकती हूँ, जैसे मतलब कि अब लिखना भी है, डेफिनेशंस भी, उसमें जैसे हमें थोड़ा सा बीच में डायग्राम बना दे, हाँ, लिख बना भी दे। सकते हो, बना सकते हो, वही तो बता रही हूँ, बना सकते हो, उससे आपको लिखने की कम जरूरत पड़ती है, बट अगर आपके पास मटेरियल है फिर क्यों टाइम वेस्ट करना डायग्राम का, ठीक है ना, क्योंकि डायग्राम में टाइम लगता है, लिखने में टाइम नहीं यस इतना लगता।